लगातार सबकी निगाहें उस मंच पर जाकर टिकी हुई है जहां पर अन्ना हजारे अनशन कर रहे हैं। हालांकि इस मंच के ही अंदर भीतर बनाए गए एक विशेष कक्ष में इस समय वो आराम कर रहे हैं। उनकी तबीयत कुछ नासाज है, आराम करने की उन्हें सलाह दी गई है। लेकिन उनके ही टीम के अहम सदस्य मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अभी अन्ना को ही इस बात का खुलासा करना है कि आखिर वो किस तरीके से रणनीति आगे बदलेगी या फिर बदल होगा। लेकिन अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई शक-ओ-शुबा की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि अन्ना बार बार ये बात कह चुके हैं कि उतनी ज्यादा चिंता की विषय नहीं है, वो लगातार अनशन अपना आगे बढ़ाए रखेंगे। हालांकि अब भी इंतजार इस बात का है कि अन्ना हजारे इस मंच पर आए और उन तमाम लोगों को संबोधित करें कि आखिर किस तरीके से वो आगे की चीजें निर्धारित करने वाले हैं। लेकिन लोकपाल जिस पर की लगातार चर्चा हो रही है, मुंबई के इस मैदान से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक के, और जो खबर आ रही है वो ये कि कल अब इस पर चर्चा राज्यसभा में कल होगी और ये बिल जो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, अब सरकार उस पर बातचीत के लिए एक कदम आगे बढ़ चुकी है। लोकसभा में तो उसने बिल पारित करवा लिया है और उसके बाद अब अगला पड़ाव है राज्यसभा। हालांकि एक बड़ी मशक्कत कांग्रेस के लिए ये होगी कि यहां पर उतना बड़ा बहुमत कांग्रेस को हासिल नहीं है। आखिर किस तरह से वो विपक्ष को भी अपने विश्वास में लेकर के यहां पर भी अपने इस लाए गए लोकपाल बिल को पारित करवा सकेगी, कानून में तब्दील करवा सकेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की हो सकती है कि जो अब तस्वीर साफ हो रही है इस लोकपाल बिल को लेकर के, वो ये है कि कल अब राज्यसभा में इस पर अपनी अपनी राय रखने की कोशिश होगी, क्योंकि अब ये जिस तरह की बाधा दौड़ से लोकपाल बिल गुजर रहा है वो एक कदम आगे बढ़ चुका है। लोकसभा से अब वो निकल करके राज्यसभा में कल चर्चा का विषय बनेगा और यहां हर राजनीतिक दल के तमाम सदस्य अपनी राय रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से अब इस बिल को कानून में तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल, ये एक काफी अहम है और इस पर जब चर्चा होगी तभी ये पता चलेगा। हालांकि अगर विपक्ष आमादा नहीं होता है, अगर विपक्ष राजी नहीं होता है तो शायद ये बिल पारित न हो पाए राज्यसभा से। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कल पेश किया जाएगा लोकपाल बिल राज्यसभा में और कल ही इस पर चर्चा भी होगी। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि कल इसे पेश किया जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में कल इस पर चर्चा होगी। ठीक उसी तरह चर्चा होगी जैसा कि गुजरे हुए कल में लोकसभा में चर्चा हुई। लेकिन यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि यूपीए के पास बहुमत है लोकसभा में, इसलिए बहुत ही आसानी से उसे पारित करा लिया गया। लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है यूपीए के पास, इसलिए बहुत ही मुश्किल होगी इसे पारित कराने में। चलिए अश्विन जी, ये जो है ये लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में काफी अड़चने हैं और राज्यसभा में पारित हो पाना मुश्किल है। राज्यसभा में भी कुछ हद तक देखें अगर अंकगणित को, आप जो राज्यसभा का जो अंकगणित है 99 पक्ष में है और 131 लोग विपक्ष में हैं जी। 230 की जो सभा है उसमें से 23 लोग, जिस तरह कल एसपी और बीएसपी और राजद के लोग जिस तरह से वॉकआउट कर गए, उससे 23 संख्या घट जाएगी जो घटकर जाकर 207 पर पहुंचेगी जी। तब सदन की संख्या 207 पर होगी और उस पर मतदान होगा। उसमें मुझे लगता है कि यह बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स की भी संभावना है, जैसे सीबीआई छोड़ दी गई है, सीबीआई पर वहां पर हो सकता है लोकसभा के लोगों ने या लोकसभा को जिन्होंने मैनेज किया वहां से ऐसा लगता है कि सीबीआई का जो एक मामला है वो वहां पर पारित होकर शायद अमेंडमेंट के साथ उसमें आ जाए। और दूसरा जो 252 और 253 जो धारा है उस पर भी कुछ अमेंडमेंट्स होकर मनीष सिसोदिया इस समय हमारे सहयोगी प्रशांत चुरे के साथ हैं। बड़ी उम्मीद बड़ी निगाहों से देख रही है कि कुछ खुलासा टीम अन्ना की ओर से हो, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और अन्ना की राय क्या है। अब आपके सवाल के जवाब में मैं एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ जी, और वो सारे लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा जो आंदोलन है वो ट्रांसपेरेंसी के दम पे टिका हुआ है। जो कुछ हमारे मन में होता है, जो कुछ हमारी स्ट्रेटेजी में होता है, वही अनाउंसमेंट में होता है जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और लंबे समय तक ना बताएं और अचानक आगे खुलासा करें। अभी की स्थिति ये है कि अन्ना जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम सब लोगों का उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अनशन तोड़ दीजिए, और वो कल से कम कर रहे हैं तो वो भी नया नहीं है, अभी भी रिक्वेस्ट के स्टेज में ही है। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार नहीं की है।
हम चाहेंगे कि वो अनशन तोड़ दें। अभी भी हम चाहेंगे, अभी अन्ना जी सोए हुए हैं, जब जागेंगे फिर से हम उनसे कहेंगे कि आप अनशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें खाना देके उनको दवाई देने की स्थिति में लाना है। आंदोलन पे चर्चा हुई, आगे जेल भरो, उसके बाद राज्यों के दौरे, उन सब पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उस पे कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे। निटी-ग्रिटी जब बनेंगी तो उसको अनाउंस करेंगे। अन्ना से आपकी बात हो रही है, अन्ना की मंशा का भी कुछ पता चल पा रहा है कि वो आखिर क्या चाहते हैं, किस दिशा में इसे आंदोलन को लेकर ले जाना चाहते हैं? एक्चुअली रास्ता भी पूरी तरह से स्पष्ट है और वो भी हम अनाउंस करते रहते हैं कि अगला अब आंदोलन को इस दिशा में ले जाना है कि देश के गांवों में बैठ के लोग, शहरों में बैठ के लोग अपने अपने मोहल्लों में बैठ के, गांवों में बैठ के, ग्राम सभाओं में बैठ के तय करें कि इस देश में, राज्यों में कानून कैसे बनेंगे, किस तरह के कानून बनेंगे। बनाने का काम विधानसभा और संसद ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है संसद, पर वो कानून कैसा होगा ये एक सत्ताधारी पार्टी के 4 हाईकमांड बैठ के तय करेंगे। तो देश का दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य से देश को निकालना पड़ेगा। इधर ले जाना है आंदोलन को, लोकपाल उस दिशा में एक कदम है, तो वो उसकी लड़ाई चलेगी, उसके आगे उसकी चलेगी। तो यही आंदोलन की रणनीति, यही दिशा है। बिल्कुल। और लोकसभा से अब ये राज्यसभा तक जा रहा है, कल इस पर चर्चा होने वाली है, बड़ी उम्मीद की जा रही है कि कल इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल भी टीम अन्ना से किया जा रहा है कि क्या अन्ना के आंदोलन का जादू खत्म हो रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में जंतर मंतर में अगस्त में थे लोग, अगस्त के महीने में थे, उतनी बड़ी तादाद में आज दिसंबर में मुंबई में नहीं जुट रहे हैं लोग। अन्ना का आंदोलन का कोई जादू नहीं है, लोगों की मांग है। और हम कुछ लोग, जिसमें अन्ना जी एक करके हम सब 1/121 करोड़ मिल के बनते हैं, हम सब लोग कुछ मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग इस मांग में जुड़े हुए हैं, रामलीला मैदान में जो लोग इस मांग में जुड़े, वो रामलीला मैदान में आए। मुंबई में इस MMRDA में जो लोग इस मांग में जुड़े, वो लोग यहाँ हैं। तो मुझे लगता है मांग करने वाले लोग हैं, इसको ये ना माना जाए कि ये भीड़ है। इनमें से हर आदमी लोकपाल चाहता है। दिल्ली में पूरे देश से आए, यहाँ भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, आप लोगों ने बात की होगी, पर उतनी संख्या में नहीं है। तो जो लोग नहीं आए उनसे पूछा जाना चाहिए आप क्यों नहीं आए। मुझे लगता है हम क्यों आए हैं ये हम जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक अहम सवाल तो उठता ही है लोगों के मन में कि आखिर संख्या कम क्यों हुई है। कुछ तो आप भी सोचते होंगे व्यक्ति विशेष के तौर पर। नहीं, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि हम आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। हम आंदोलन लोकपाल के लिए कर रहे हैं। नेताओं का भविष्य भीड़ से तय होता है, लोकपाल का भविष्य संसद में हुई बहस से तय होना था, सरकार के एटीट्यूड से तय होना था कि वो कितनी लोकतांत्रिक है। कल हमारी सरकार ने, सत्ता में बैठी हुई पार्टियों ने दिखा दिया कि वो लोकतंत्र में बिल्कुल यकीन नहीं करती हैं। वो अगर यकीन करती हैं तो सत्ता में करती हैं और सत्ता की चालबाजियों में करती हैं। कल वो दिखाया उन्होंने। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब आप बेसब्र हो गए हैं, संसद जिसमें कि बिल बनना है, आप उसका भी इंतजार नहीं कर रहे कि आखिर वहां क्या फैसला होगा, उसके बाद ये सारी चीजें की जा सकती थी। तो ये बेसब्री बताई जा रही है अन्ना हजारे की कि संसद से पहले वो अनशन कर रहे हैं। कल इस बेसब्री का प्रमाण मिला। अगर इसको आप बेसब्री कहते हैं, हमें पता था कि सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ चालबाजी करेंगे। हमें पता था कि जो लोग अभी बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो लोग जब संसद में इस कानून का विरोध करना होगा तो वो देश की जनता के साथ गद्दारी करेंगे। कल पता चला गद्दारी की, फिर साबित हुआ कि हम सही थे। हमारे अंदर जब कहा जा रहा था कि हमें सब्र नहीं है, कल ये साबित हुआ कि हम जो कह रहे थे वो ठीक थे। इस देश के लोग बहुत बार नेताओं की गद्दारी देख चुके हैं, कल फिर से उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज की गद्दारी देखी। तो हम तो सही साबित हुए बल्कि कल। बिल्कुल। बहुत आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, लोकपाल बिल अब सरकार ने आखिरकार तो पेश कर ही दिया है, किस दिशा में जाता देखते हैं आप इस लोकपाल को, अगर सरकार इस तरीके से आगे बढ़ रही है? मैंने अभी स्टेज से भी कहा कि लोकपाल बिल के नाम पर सरकार ने और कल लोकसभा ने देश को एक ऐसी गगरी दी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, उसमें एक बूंद पानी नहीं टिकने वाला है। अब उसका क्या करेंगे, हम बजाएंगे उसको या दिखाएंगे उसको, बस इसी काम आ सकती है। भ्रष्टाचार से लड़ने का काम नहीं आ सकती है। बिल्कुल। आपको इस आंदोलन के लिए शुभकामनाएं। मनीष सिसोदिया जी, टीम अन्ना के अहम सदस्य, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर भीड़ कम है तो उसे इस तरह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता कि यहाँ लोगों में उत्साह कम है, भीड़ जुटाना नेताओं का काम है। बहरहाल वो इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वचनबद्ध है और अन्ना की ओर से भी वो यही बात कहते नजर आए कि अन्ना ने भी साफ कर दिया है कि वो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखेंगे और राजनीतिक दल जिस तरीके के कदम उठा रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं, वो जनता के सामने आता भी जा रहा है और उसका भी राज फाश हो रहा है। बहरहाल एक सशक्त लोकपाल बिल को लेकर के टीम अन्ना इसी तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी तादाद में लोग जुटते हैं, वो सिर्फ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं और वो राष्ट्रहित में इसे मानते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से सिसोदिया कह रहे थे कि वो संख्या पर बिलीव नहीं करते बल्कि
पूरे देश की जनता जो चाहती है वही बात वो भी कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, लेकिन सरकार की चालबाजी दिखी। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी भी चालबाजी अंदर देखने को मिली। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गफूर साहब, कांग्रेस हैं आप, ये सब चालबाजी है जितनी भी राजनीतिक